Hello students, welcome back in Masoom Learning Academy channel. This is the last topic of macroeconomics chapter number first, circular flow of income. तो आज हम पढ़ते हैं क्या? What is the difference between leakage and injection of money from circular flow? इसका हम डिफरेंस पढ़ते हैं, जानते हैं कि लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है। आपको मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही ब्रीफली तरीके से पढ़ाया और बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। उसमें हमने सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी सारे पढ़े थे। आय के चक्रीय प्रवाह को बड़े बड़े हमने ब्रीफली तरीके से पढ़ा था, ओके, आज जाना था। उसमें लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है वो आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम फॉर्म में एक बात बताऊंगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है, सरण और भरण होता क्या है। ओके, देखिए, ये हाउस होल्ड मतलब हम लोग और फॉर्म, मतलब हम लोग फॉर्म में क्या करते थे, हाउस होल्ड फॉर्म में क्या करता था, हम लोग क्या करते थे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे फॉर्म को हम लोग क्या करते थे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विस। ऑलरेडी ये बातों को हम पढ़ चुके हैं। जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड किया, फॉर्म में अपना योगदान दिया, तो फॉर्म से हमें क्या मिलता था, फॉर्म से हमें मिलता था फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, ओके। जो हमें पेमेंट मिलता था उसको, उस पेमेंट लेकर हम क्या करते थे, खर्चा, पूरा का पूरा खर्चा कर देते थे फर्म के पास, ओके। अब मान लिया मैंने फर्म के पास क्या कर दिया, खर्चे को हम यहाँ क्या बोलते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमने बातें सारी आपको पहले ही बता दिया है वीडियो नंबर 4, 5, 6 में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया और उसको पैसा मिल जाता था फर्म को, तो फर्म हमें क्या दे देता था, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर देता था, वस्तुएं सेवाएं हम लोगों को दे देता था, ओके। तो यहाँ पे हमें फर्म वापस हम लोगों को क्या मिल जाता था फर्म से, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए, ये तो मैंने आपको सिंपल इकोनॉमी का दोबारा से डायग्राम बना दिया, बता दिया क्या होता है। इसी को लेके हम समझेंगे कि लीकेज एंड इंजेक्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हाउस होल्ड फॉर्म में हमने क्या किया, हम लोगों ने फॉर्म में अपनी सेवाएं दी, फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले में हम लोगों को क्या मिला वहां से, फैक्टर पेमेंट। मान लिया हमें फैक्टर पेमेंट मिला 20 रुपए का, कितना फैक्टर पेमेंट मिला, 20 रुपए का। और 20 का 20 रुपए ही हमने क्या कर लिया, फॉर्म में एक्सपेंडिचर कर लिया, 20 का 20 रुपए का ही क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। जो मिला हमने खर्चा कर लिया। इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दोबारा से वैसे ही चलता रहा। 20 रुपए मिला, 20 रुपए का दोबारा से हमने सामान बनाएंगे, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। जैसे मैंने बोला कि 20 रुपए मिले और 20 रुपए में मैं क्या कर रहा हूँ, 15 रुपए क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, 15 रुपए खर्च कर रहा हूँ और 5 रुपए मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 20 रुपए मुझे फैक्टर पेमेंट मिला फॉर्म से, 15 रुपए मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया, खर्च कर दिया फॉर्म में, और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिला। बट 20 रुपए मिले, 15 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 5 रुपए मैंने बचा लिए, यानी हाउस होल्ड ने 5 रुपए की सेविंग कर ली। जो सेविंग करी है वो किसी बैंक में नहीं जमा किया है, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, उसने सेविंग सपोज कर लिया, उसने अपने घर की किसी अलमारी में पैसे को बंद कर लिया, यानी रख लिया। उस पैसे से अब कोई लेना देना नहीं है, पैसे कोई सर्कुलर फ्लो चल ही नहीं रहा। 20 रुपए मिले हमें फॉर्म से, 20 रुपए मिले, तो फॉर्म भी क्या चाहेगा, 20 रुपए का खर्चा हो, दोबारा से वो 20 रुपए का सर्कुलेशन चलता रहे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 रुपए मिले, 15 रुपए का सर्कुलेशन हो रहा है, 5 रुपए तो निकल ही गए सर्कुलेशन में से, फ्लो में से 5 रुपए तो निकल गए, 5 रुपए का तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब 5 रुपए साइड में हमने कहीं रख दिया, सेव कर लिया अपने घर में। तो इससे क्या हुआ, वापस अब जरा देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। लीकेज रेफर्स टू विड्रॉ ऑफ ए मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। क्या, सरण से अभिप्राय चक्रीय प्रभाव से मुद्रा की राशि बाहर जाने से है। जैसे मैंने बोला, 20 रुपए फैक्टर पेमेंट मिला, 15 रुपए हमने खर्च करिए, 5 रुपए कहां चले गए, बाहर चले गए। यानी अगली बार जो भी सर्कुलर फ्लो होगा वो कितने रुपए से होगा,
15 रुपए से होगा, क्योंकि 5 रुपए तो सेव है घर में, घर की अलमारी में, तो जो 15 रुपए है उसका ही क्या होगा, सर्कुलेशन चलता रहेगा, उसी का फ्लो चलता रहेगा। तो यही बोला, जो लीकेज क्या है, लीकेज रेफर्स टू विड्रॉ ऑफ ए मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो चलने वाला है वहां से वो क्या हो गया, विड्रॉ हो गया, वो मनी वहां से हट गई, वो वहां से मुद्रा वहां से निकल गया। ओके, चलिए अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इट इंप्लाइज डिक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड। ये लेवल ऑफ डिमांड कैसे डिक्रीज कर देता है, आप देखिए जरा। जैसे मैंने बोला 20 रुपए फैक्टर पेमेंट मिला, 15 रुपए का उसने क्या खर्चा किया, तो फॉर्म ने हमें 20 रुपए दिए, फॉर्म भी क्या चाहेगा कि 20 रुपए का दोबारा क्या हो, हमारे पास वापस आ जाए, ताकि मनी का सर्कुलर फ्लो वैसे ही चलता रहे। बट अब जब फॉर्म से हमें 20 रुपए मिले, बट हम फॉर्म को 15 रुपए दे रहे हैं, तो मनी का सर्कुलर फ्लो कितने रुपए का हो रहा है, 15 रुपए का हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 रुपए की कमी आ रही है। जब कमी आ रही है तो क्या होगा, डिमांड, लेवल ऑफ डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इंप्लाइज डिक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, कैसे, सेम एग्जांपल यही है, 20 रुपए मिले, 15 रुपए हम फ्लो हो रहा है इनकम का, 5 रुपए का तो सेव है उनका, तो उसका तो फ्लो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिड्यूस कर देता है फ्लो ऑफ इनकम का। फर्म ने सोचा होगा कि 20 रुपए दे रहे हैं तो 20 रुपए का ही क्या होगा, फ्लो होगा, बट यहाँ पे फ्लो कितना हो रहा है, 15 रुपए का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से लिखा है, लीकेज क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फ्लो ऑफ इनकम का, यानी जो मिला उसका पूरा फ्लो नहीं हो रहा, 5 रुपए सेविंग हो गई, यहाँ 15 रुपए का फ्लो हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, डिक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड। ओके, ये तो हमने पढ़ा लीकेज का। इसी का लेते हैं हम लोग क्या, इंजेक्शन, यानी भरण क्या होता है वो देखते हैं। सेम जैसे मैंने, सेम एग्जांपल आप लोग देखिए, क्या मैंने बताया आप लोगों को, मैंने बोला कि हाउस होल्ड ने सेम फर्म को अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिला, फैक्टर पेमेंट, फिर उसने कंजम्पशन किया, एक्सपेंडिचर कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 20 रुपए मिला था। जब 20 रुपए मिला था तो मान लिया, तो वो भी क्या करेगा, 20 रुपए का एक्सपेंडिचर करेगा, तो बराबर हो गया, इक्वल हो गया, नो सेविंग। ठीक है, तो आप देखो जरा, मान लिया हाउस होल्ड को 20 रुपए में क्या हो रहा है, 20 रुपए में उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा, उसने क्या कर लिया, हाउस होल्ड ने बोरो कर लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मान लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या किया उसने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, कितना, 5 रुपए का उसने बोरो किया, 5 रुपए का। तो 20, मैंने बोला कि मान लिया हाउस होल्ड का घर का खर्चा नहीं चल रहा था, 20 रुपए मिले, 20 रुपए का खर्चा नहीं चला उसका, उसने क्या सोचा, जब खर्चा नहीं चल रहा तो हम लोग क्या करें, हम लोग बोरो करते हैं। उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया 5 रुपए का, तो 20 रुपए थे, तो 20 रुपए तो उसके पास थे ही थे। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 5 रुपए का बोरो किया तो उसके पास कितने रुपए हो गए, अब 25 रुपए हो गए। तो उसने 20 रुपए की बजाय अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 25 रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी 5 रुपए अधिक कर रहा है। अब जरा देखते हैं, 20 रुपए उसको फैक्टर पेमेंट मिले, 5 रुपए का उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो लिया, तो कितने का खर्चा कर रहा है, 25 रुपया खर्चा कर रहा है फॉर्म को, यानी फॉर्म में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 25 रुपया कर रहा है, तो फॉर्म भी उसको गुड्स एंड सर्विसेज 25 रुपए का देगा। तो ये क्या करता है, इंजेक्शन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू सर्कुलर फ्लो। इंट्रोडक्शन मतलब पैसे आ जाते हैं, जैसे भरण से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में आय के आने से है। यहाँ 20 रुपया में दिया और 5 रुपए और कहाँ आ गए, उसके पास हाउस होल्ड के बाद 5 रुपए और आ गए, यानी मनी का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मनी और हुआ, मनी ऐड हुआ। 20 के बजाय कितने अब हो रहे हैं खर्च, 25 रुपए खर्च कर रहा है वो फर्म में। ओके, तो यहाँ मनी का क्या हुआ, मनी और आया, मनी उसमें ऐड हुआ। ओके, तो इट इंप्लाइज दी इंक्रीज दी लेवल ऑफ डिमांड। वहां क्या था, 5 रुपए कम हो रहे थे, 15 रुपए घूम रहा था, यहाँ क्या हुआ, 20 के बदले मनी का सर्कुलेशन कितना चलेगा, 25 रुपए का, तो ये क्या करेगा, हमारी डिमांड को बढ़ा देगा। तो इट इंप्लाइज दी इंक्रीज दी लेवल ऑफ डिमांड। ओके, अब लास्ट पॉइंट, इंजेक्शन इंक्रीज दी फ्लो ऑफ इनकम। हमारा क्या था, जो पहले 20 रुपए का फर्म ने 20 रुपए दिए, तो फर्म ने भी क्या सोचा होगा कि हमारे पास जो हाउस होल्ड होंगे, जैसे हम लोग होंगे, तो 20 रुपए ही खर्च करेंगे, बट हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, 25 रुपए का। तो ही तो बोला इसने, इंजेक्शन इंक्रीज दी फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो इनकम का फ्लो उसने बढ़ा दिया, 20 से कितना कर दिया, 25 रुपए कर दिए। इसी तरीके से मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए वो लिख दिया है यहाँ पे कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो इसलिए से बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा।
ताकि आप लोग, मैं बहुत लंबा वीडियो ही बना सकता था, मतलब 2 वीडियो को जोड़ के मैं एक वीडियो ही बना सकता था, बट ऐसे क्या होगा, आप लोग बोर फील करेंगे। इसी वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जरा, सरण भरण, सरण से अभिप्राय चक्रीय प्रभाव से मुद्रा की राशि बाहर जाने से है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। भरण से अभिप्राय चक्रीय प्रभाव में पैसे आने से है, जैसे वहां 5 रुपए आया तो 25 रुपए हो गया था। यहाँ मांग में कमी आती है, क्यों, 20 रुपए मिले थे, 15 रुपए खर्चा किया तो 5 रुपए बाहर चले गए, सेव कर लिया हमने, तो मांग में कमी आएगी। यहाँ क्या आती है, मांग में वृद्धि आती है, 20 के बदले 25 हमने खर्च करिए। सरण आय के प्रभाव को कम करता है, आय के प्रभाव क्या करता है, कम करता है। 20 रुपए दिए मैंने और 15 रुपए ही आ रहे हैं, तो आय का प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वहां पे क्या होगा, भरण में आय के प्रभाव को बढ़ा देता है। 20 रुपए मिले और 25 रुपए फर्म के पास आ रहे हैं। ओके, एक बात आपको और बताना है, मैं लास्ट में आपको एक बात लिखा है, मैं हमने ये मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर जो आज खत्म करने जा रहे हैं, आज खत्म हो गया चैप्टर। तो जब हमने माइक्रो में ही पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, यानी संतुलन बिंदु कब होगा किसी फॉर्म में, जब इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन इंजेक्शन इक्वल टू लीकेज। मींस क्या, जब भरण और चरण क्या के दोनों आपस में बराबर होंगे, वहां पे क्या होता है, संतुलन बिंदु होता है। ये कैसे, आप जैसे इसी एग्जांपल को लो, मैंने बोला कि 20 रुपए मिले थे, 15 रुपए का उसने खर्चा किया, 5 रुपए का उसने सेविंग कर लिया था हाउस होल्ड में, ठीक है, मतलब मार्केट से हमारे 5 रुपए चले गए थे, 5 रुपए गए। ओके, अब जो हमने ये पढ़ा, इंजेक्शन पढ़ा यानी भरण पढ़ा, तो 20 रुपए हमें मिले थे और 25 रुपए का हमने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, खर्चा कर दिया फॉर्म में। यानी 5 रुपए उसने क्या किया, बोरो किया, इंस्टीट्यूशनल बोरो किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी 5 रुपए आए। आप देखो कोई अल्टीमेटली कोई इफेक्ट पड़ा क्या, 5 रुपए चले गए किसमें, लीकेज में, और इंजेक्शन में 5 रुपए आए, तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम बराबर हो गया, संतुलन बिंदु मिल गया। इसी वजह से मैंने बोला कि किसी फॉर्म में इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, जब लीकेज और इंजेक्शन आपस में बराबर होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, किसी फॉर्म का इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बिंदु वहां पे क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में प्रूव करके दिखाया कि 5 रुपए गए थे लीकेज में, इंजेक्शन में 5 रुपए आ गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मनी का सर्कुलेशन चला और उसी तरीके चलता रहा, कहीं 5 रुपए गए, कहीं से 5 रुपए आए। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला कि संतुलन तब प्राप्त होगा जब भरण और सरण आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आज का टॉपिक और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर आज हमारा खत्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।